गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम काफी टाइम से वीडियो को नहीं बना पा रहे ड्यू टू XYZ रीजन। अब अपने चैनल को दोबारा जो है वीडियो डालनी शुरू कर दी, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि यूपीएससी की सीरीज को शुरू करा है, जिसके अंदर हम 6 क्लास के सिविक्स को पढ़ा रहे थे और हमने 4 चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज हम पांचवें चैप्टर को पढ़ने वाले हैं सिविक्स के 6 क्लास के, जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, चैप्टर 5 पंचायती राज। ये जो पंचायती राज है इसको हम एपिसोड 2 में, मतलब 2 एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। एपिसोड फर्स्ट आज डालेंगे और एपिसोड सेकंड हम कल डालने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ इंफॉर्मेशन पंचायती राज की लेने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नोट्स इनफ है, सफिशिएंट है, आपको और नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बिना बगाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पंचायती राज होता क्या है। ठीक है ना, पंचायती राज इट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया। मतलब ये कि लोकल गवर्नमेंट होती है जो कि रूरल एरिया के अंदर, मतलब एक रूरल जो है पार्ट होता है इंडिया का, और विलेजेस मतलब गांव के अंदर जो सरकार पाई जाती है उसको ही जो है पंचायती राज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट हमारा क्या है, इन अदर वर्ड्स वन कैन से दैट, और हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि पंचायती राज इज अ 3 टायर स्ट्रक्चर। 3 टायर स्ट्रक्चर क्यों कहा गया इसको? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब हमारे यहाँ जो है आपको जो सरकार 2 लेवल पे मिलेगी। ठीक है ना, फेडरलिज्म है ना हमारे यहाँ, सरकार 2 लेवल पे, एक तो केंद्र लेवल पे आपको मिलेगी, एक राज्य लेवल पे, मतलब स्टेट की अलग है और सेंट्रल की अलग है। लेकिन इसको 3 टायर स्ट्रक्चर कहा जाता है, मतलब ये तीसरा हिस्सा है हमारी सरकार का। ठीक है ना, इसलिए इसको कहा जाता है 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, अब ये पंचायती राज है और किस लिए? ये है रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब गांव के विकास के लिए जो है वो पंचायती राज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट के विकास के लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल जो कि पूरे भारत को चलाती है, उसी तरीके से सारे गांव का विकास देखने का जो जिम्मा उठाया है वो पंचायती राज ने उठाया है। ठीक है ना, इसको जूम करके दिखा दो। चलें, अब हम बात करते हैं 3 लेवल्स ऑफ द पंचायती राज। ठीक है ना, पंचायत के 3 लेवल होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला है द ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। ये जो ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे होती है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। ये पंचायत समिति जो होती है हमारी ब्लॉक लेवल पे होती है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है जिला परिषद जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और उसका हेड जो होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। ठीक है ना, जिला परिषद को जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जूम करके दिखा दे इसको भी। चले जी, अब हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम शुरू होता है। ग्राम सभा या जनरल असेंबली क्या होती है? ग्राम सभा या जनरल असेंबली क्या होती है? ग्राम सभा को जनरल असेंबली के नाम से भी जानते हैं। ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ एडल्ट्स। किसकी? एडल्ट्स की मीटिंग। एडल्ट्स आप क्या समझ रहे हैं? वो बंदा, द पर्सन हु टर्न्ड 18, है नी, अ पर्सन हु इज अबव द 18, वो बंदा या तो जिनने 18 को टच कर दिया है या जो 18 साल का है। ठीक है ना, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। मतलब वो सारे एडल्ट्स जो कि उस एरिया में रहते हैं जो कि पंचायत के द्वारा कवर होता है। ठीक है ना, अब मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं कि ग्राम सभा क्या होता है। जैसे कि आपको पता है जो हमारे स्टेट, जो हमारे शहरों के अंदर होता है वो होता है विधानसभा, गांव के अंदर ग्राम सभा। विधानसभा और ग्राम सभा में कोई अंतर नहीं है। वो सारा एरिया जिसके अंदर सारे एडल्ट जिनको की वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने का अधिकार तो सबको ही है ना भैया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तहत हर बंदा, पर्सन हु क्रॉस 18 या पर्सन हु टच्ड 18, द पर्सन हैज गॉट राइट टू कास्ट हिज वोट और हर वोट। ठीक है ना, उसके पास अधिकार है अपना वोट डालने का। ठीक है ना, तो वो बंदा जो कि 18 साल का हो चुका है उसको अधिकार है वोट डालने का, और वो पूरा एरिया जहां, उसको ही ग्राम सभा या विधानसभा के नाम से, विधानसभा शहरों में और ग्राम सभा गांव के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद अगला पॉइंट है दिस कुड बी ओनली 1 विलेज और अ फ्यू विलेज। जो ग्राम सभा हो सकती है वो या तो एक विलेज को मिला के हो सकती है, ये एक से ज्यादा फ्यू विलेजेस की भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये हमने डिस्कस करा है
थोड़ा सा जो है सबसे पहले पंचायती राज के बारे में, उसके बाद 3 लेवल्स ऑफ पंचायत के बारे में। अब हमने ग्राम सभा को पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने ये 2 पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं ग्राम सभा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं, उससे पहले जूम करके दिखा दें। जैसे कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ग्राम सभा के 2 इंपॉर्टेंट जो काम है उनको। अब हम आगे ग्राम सभा के और कामों को जो है डिस्कस करते हैं। ग्राम सभा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वोटर ऑफ द ग्राम पंचायत एट द लोकल लेवल। मतलब ग्राम सभा जो है वो हर व्यक्ति को वोट डालने का, प्रत्येक बंदे को जो कि 18 साल का है उसको वोट डालने का जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है। किसके अंदर? ग्राम पंचायत के अंदर एट द लोकल लेवल, ठीक है ना। टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और वो जो है वो अपना हिस्सेदारी भी देता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ही प्लेज और शी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द लॉज, है नहीं, टू मेक द डिसीजन मेक करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि 18 साल के अंदर हो, जो कि ग्राम सभा के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत। ग्राम सभा की मीटिंग पंचायत प्रेसिडेंट के द्वारा शुरू होती है, जो कि सरपंच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, जिनको पंच का नाम दिया जाता है, जो पंचायत के मेंबर होते हैं उनको पंच कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है द ग्राम सभा इज अ प्लेस वेयर ऑल एडल्ट्स मीट्स, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सारे वो व्यक्ति मिलते हैं जो कि 18 साल के हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, इट इज द प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर द वर्क, मतलब गांव के जितने भी काम है नहीं, कि स्ट्रीट लाइट कहते स्ट्रीट लाइट लगवानी है, सड़कें बनवानी है, या फिर कुएं खुदवाने, जो भी काम है ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम पंचायत वो काम जो है वो लोगों के समक्ष उनके सामने रखती है, ठीक है ना। अगला काम क्या है? ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग द रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग द सर्टन पीपल। ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वो ग्राम पंचायत को प्रिवेंट करती है और रोकती है गलत काम करने के लिए, जैसे कि पैसे का क्या कहते हैं दुरुपयोग करना, और सर्टन पीपल को जो है वो इंपॉर्टेंस देना, कुछ खास ग्रुप को जो है वो इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं उनको इंपॉर्टेंट मान लेना, उनको ही सारे अधिकार देना। अगला पॉइंट क्या है? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ग्राम सभा, अब जो ग्राम सभा जो है अपने प्रेसिडेंट को चुनती है, सरपंच को, और पंच जो पंचायत के लोग उनको चुनती है, उनके ऊपर निगाह रखती है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्राम सभा के सारे इंपॉर्टेंट काम थे। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। एपिसोड फर्स्ट है, एपिसोड सेकंड हम कल डालने वाले हैं, तो प्लीज इसको जूम करके दिखा दें, पहले यहां तक, उसके बाद यहां तक। इसको रोक के दिखा देना ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। सो आई होप कि ये पार्ट आपके समझ में आया होगा, पंचायती राज। अगला इसका एपिसोड हम कल डालने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए तो प्लीज बेल आइकन को बजा दे ताकि नई वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।